हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। सॉरी फॉर मैंने वीडियो बहुत लेट बनाया है। मैं आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, मैं आगे बता रही हूँ। ये मेरा 16 जनवरी का टू डू लिस्ट है, जिसमें मैंने कैनामेटिक्स के लेक्चर्स, बायो में रिस्पिरेशन, 11th का बायो कंप्लीट हो गया गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और केमिस्ट्री में मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स लिए हैं और पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस सोचा है मैंने पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस कर लूँ। और यहाँ पे मैं अब स्टार्ट कर चुकी हूँ। आपको मेरा टेबल थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, चलो बता ही देती हूँ। एक्चुअली हमें हॉस्टल मिल गया है गाइस, थैंक गॉड। इतने जद्दोजहद के बाद फाइनली हमें हॉस्टल मिल गए हैं। तो बहुत जल्द हॉस्टल वाला व्लॉग भी आने वाला है, जो कितनी प्रॉब्लम हुई। एंड आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, जैसे हमेशा प्लेन वगैरह जाता रहता है तो थोड़ा सा वो साउंड आता है। बहुत जल्द मैं बनाने वाली हूँ हॉस्टल्स पे जो कितने मुश्किल से मिला है, और पैरामेडिकल और नर्सिंग वालों के कितना मुश्किल होता है हॉस्टल्स के लिए। मैं उस पर यूट्यूब बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो लेक्चर्स ले लिया है। इसके बाद हाँ, फिर मैं आई थिंक दोपहर में नहीं, उसी टाइम आई थिंक लेक्चर्स लेने के बाद मेरे पास टाइम था तो फिर मैं यहाँ पे सोची जो NLM का लेक्चर्स ले लेती हूँ, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैट का। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर्स ले रही हूँ। मैं 1.5 1.7x एक्चुअली हमने जो प्रेजेंट बैच ज्वाइन किया था उसमें अभी इलेक्ट्रोस्टैट नहीं हुआ है, और हमें 11-12 दोनों साथ में लेके चलना है। तो मैं सोची MR सर के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसी से 12th कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ वही MR सर के लेक्चर्स ले रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैट के। आप लोगों का सिलेबस कहाँ तक गया है प्लीज़ ज़रूर बताएं। मेरा तो पता नहीं इतना वो हो गया है, मेरा इधर उधर हो गया है सारा टारगेट। फिर मैं यहाँ पे कैनामेटिक्स इतना ज़्यादा PYQ है कैनामेटिक्स में, ऑल नो मैं आई थिंक 30 क्वेश्चंस की थी। उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ी। मोस्टली आई थिंक स्ट्रेट लाइन कर लिया था मैंने, 2D वाला जो था वो यहाँ पे मैं करने बैठी हूँ। तो हाँ, फिर फाइनली मैंने मैंने 50 क्वेश्चन टारगेट रखा था, बट मैंने आई थिंक 30 डेढ़ घंटे में मेरा 30 के अप्रॉक्स में ही हो पाया। आई नो स्पीड बहुत गंदी है, बट क्या करूँ, पता नहीं यही होता है मेरे साथ फिज़िक्स में हमेशा। पता नहीं क्या करेगा, ये हमेशा धोखा देता है मेरे को, बट टचवुड इस बार ना दे। मैं स्पीड थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, हमारा भी कॉलेज का भी एग्ज़ाम्स हैं तो उसके भी पढ़ने पड़ते हैं, और इतना दिमाग ख़राब होता है ना, मैं इधर का बहुत कम पढ़ पाती हूँ, और मेरा टारगेट भी थोड़ा इधर उधर हो गया है। पता नहीं कैसे होगा 20 डेज़ में, क्या होगा आई डोंट नो। आप लोग का क्या चल रहा है प्लीज़ ज़रूर बताएं। पता नहीं क्या ही हो रहा है, हॉस्टल में शिफ्ट होना, फिर सारा सामान ये वो, फिर नई जगह पे आना, थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ऊपर से हमारा क्लासेस भी कंटिन्यू हो गई है, और एग्ज़ाम्स भी, भाई फिजियोलॉजी एनाटॉमी सबके एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके अलग से पढ़ने पड़ रहे हैं, अलग ही झंझट चल रही है ज़िंदगी में। फिर मैं यहाँ पे आई थिंक रात में मैं केमिस्ट्री के जो मैंने पीरियोडिक टेबल के PYQ किए थे वो मैंने वो किया है। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, बट मेरे से हो नहीं पाया एडिटिंग, क्योंकि मैंने बोला ना एडजस्टमेंट ये वो दिस दैट, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वॉइस ओवर करना भी बचा था, एडिटिंग करना था, इसलिए दैट वे मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही थी। अब बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, 18-20 अभी, आज अलग ही डेट है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जो 2 दिन का टारगेट एक साथ सेट कर दूँ, जिससे मेरे चैलेंजेस का कंटिन्यू बना रहे और आप लोग तक वीडियो पहुंचता रहे। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट चैलेंज है यूट्यूब का, और इसी में मैं डिसकंटिन्यू हो जाऊंगी तो फिर ये तो गलत बात है और मैं नहीं होना चाहती ये चीज़ से। तो इसलिए मैंने सोचा है जो 2 मर्ज करके मैं एक दिन में डाल दूँगी, जिससे आप लोगों को भी हो जाएगा और मुझे सबसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे मैंने 17 जनवरी को प्लान करा था फिज़िक्स में NLM के लेक्चर्स और इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर्स। बाकी आप लोगों का टारगेट कहाँ तक पहुँचा, और टेस्ट का सबसे बड़ी बात तो टेस्ट है भाई। मैंने अभी तक आई थिंक 2 टेस्ट दिए हैं बस, और वो भी ऐसे एज अ प्रैक्टिस टाइप का, वैसे बैठ के नहीं, मतलब फिजिक्स कर लिया, अभी केमिस्ट्री कर लिया टाइप का दिया है।
अभी फिर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट काइनेमेटिक्स PYQ लिया है, केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम के सोची क्वेश्चन 3 लेक्चर्स हो गए उसके, एंड पीरियोडिक का PYQ कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, सॉरी। तो फिर मैं सोची वो, एंड बायो में रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन हमारा अभी जो फिजियोलॉजी आने वाला है उसमें रिप्रोडक्शन है सिलेबस में, तो मैं सोचा चलो स्टार्ट करती हूँ 12th। वैसे मेरा हमारा 11th ख़त्म भी हो गया है गाइस। तो यहाँ पे मैं MR सर के लेक्चर्स ले रही हूँ, रिप्रोडक्शन सॉरी इनके लेक्चर्स ले रही हूँ रिप्रोडक्शंस के जी। हाँ, तो मैं इन्हीं से ज़िलों से पढ़ती हूँ। एक्चुअली बोटनी तो मैंने विपिन सर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आई नो उनकी पहले मैं तरुण सर से ही करती थी, बट तरुण सर के अभी न्यू वाले में मेरे को समझ नहीं आता वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो फिर मैं विपिन सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप लोग किसे बॉटनी पढ़ रहे हो प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो बॉटनी तो मैं विपिन सर से कर रही हूँ, बाकी मनीष दुबे सर से मैं जूलॉजी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं वही रिप्रोडक्शन में जूलॉजी के लेक्चर्स और NCERT करने की कोशिश की हूँ। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ वंस अगेन। तो फिर मैं यहाँ पे वही लेक्चर्स लिया है जूलॉजी का, आई थिंक 2 घंटे का लेक्चर्स था, 2-2.5 घंटे का। और फिर मैंने NCERT भी पढ़ी, तो मेरे को आई थिंक 1.5 घंटे के अप्रॉक्स में लगे, क्योंकि लेक्चर्स तो 1.5 में था। मैं साथ साथ NCERT भी करती गई थी, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को। बाकी मैंने इस वीडियो में वो भी बोलने की वो की है, जो एक दिन में बायो के कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, और एक चैप्टर से स्पेशली। तो देखो मेरा एक चैप्टर से टारगेट है NCERT फिंगर टिप्स मॉड्यूल और PYQ, यही 3 मैं कर रही हूँ। तो इन 3 से लगभग 200 से 250 क्वेश्चन एक चैप्टर्स के हो जा रहे हैं, दैट इज़ आई थिंक सफिशेंट। और फिर टेस्ट के में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो काफ़ी है। तो मैंने बायो में यही डिसाइड किया, एक चैप्टर्स के 200 to 250 क्वेश्चंस होने चाहिए। और आप लोग भी यही डिसाइड करो, क्योंकि अगर एक चैप्टर से आप लोग 200 से 250 क्वेश्चंस कर लेते हो, दैट इज़ इनफ सफिशेंट फॉर नीट आई थिंक। और फिर इसको एक बार नहीं, एटलीस्ट 3 या 4 बार करो उस क्वेश्चंस को, क्योंकि बायो में ऑल अबाउट मेमोरीज यू नो। उसके बाद तो बायो का ये हो गया। यहाँ पे फिर मैंने ये लेक्चर्स लिए हैं उसके NLM के, जो मैं करनी स्टार्ट कर पाई थी। तो फिर NLM के से मैंने आई थिंक 1.5 घंटे लेक्चर्स लिए, जिसमें 3 घंटे हो गए उसमें, क्योंकि मैंने 2x पे देखा है। फिर NLM तो लगभग आ रहा है, बस पता नहीं मेरे को नोट्स पढ़ने में की मौत आती है। दैट्स मैं लेक्चर्स का ले रही हूँ, जो एक बार लेक्चर हो जाए तो मेरे को लगे जो कुछ आता है मेरे को, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैंने NLM का लेक्चर्स लिया है, और इस दिन मैं बहुत कम पढ़ पाई थी। 17 को मेरा बहुत गंदा दिन गया था। तो यहाँ पे मैंने वही